सभी श्रोता भाई बहनों को आज गोवर्धन पूजन की बहुत बहुत बधाइयाँ। संपूर्ण भारतवर्ष में, देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहनों को भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पूजन की बहुत बहुत बधाइयाँ। कृष्ण का अवतार कहाँ? ब्रज में। सबसे ज्यादा टेंशन भगवान कृष्ण को किस चीज की? कि अगर ये गोवर्धन पर्वत तिल तिल घटेगा और तिल तिल घटने के बाद जब ये गोवर्धन पर्वत पूरा भूमि में चला जाएगा तब 100 वर्ष के बाद में हाहाकार, 100 साल पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। अब क्या करा जाए? किया क्या जाए? क्या कर सकते? क्या करना चाहिए? आप सबने एक चरित्र सुना होगा कि श्रीमद् भागवत का, कि भगवान गोपियों के साथ रास रचा रहे थे। रास रचाते रचाते भगवान गोपियों के बीच में से ओझल हो गए। सुना कि नहीं सुना भागवत जी में? बोलो तो जम के। सुना है ना? भगवान ओझल हो गए। किसी ने कहा भगवान राधा जी के साथ कहीं चले गए, किसी ने कहा कहीं चले गए। शास्त्र कहता है, गर्ग संहिता कहती है, मेरा द्वारका नाथ मेरे कृष्ण उस समय पर ओझल होकर भगवान देव अधिदेव महादेव से ये पूछने के लिए गए थे कि अब करना क्या है। 100 साल अगर पानी नहीं गिरेगा तो ये ब्रह्मांड तो पूरा गया। अब अपने को तो सोचना पड़ेगा, देवता नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, एक काम करो, जैसे शंकर कंकर में है ना, ऐसे तुम एक बात करो कि गोवर्धन पर्वत की पूजन करा दो। तो गोवर्धन पर्वत की पूजन कराने से क्या होगा? शंकर जी से भगवान कृष्ण पूछ रहे, गोवर्धन पर्वत की पूजन कराने से क्या होगा? भगवान शिव ने कहा, अगर गोवर्धन नाथ जी का पूजन हो गया, गिरिराज पर्वत का पूजन हो गया, तो फिर उससे होगा क्या? कि उससे ये होगा कि गोवर्धन नाथ जी का लोग पूजन करेंगे, और गोवर्धन नाथ जी का पूजन करेंगे, और पूजन करते 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 लोगों का जब भाव जागृत हो जाएगा और गोवर्धन नाथ जी के ऊपर कोई चढ़ेगा नहीं, उतरेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, आएगा नहीं, और गोवर्धन नाथ जी संचित बने रहेंगे और तिल तिल घटेंगे, तब तक देखा जाएगा। अभी तो जितना समय रह सकते उनको रखो संभाल कर, उनको संभाल कर रखो जितना समय रह सकते। ठीक है? पर मेरा एक निवेदन है, भोलेनाथ जी बोलिए, कन्हैया एक काम करोगे? हाँ, अगर गोवर्धन नाथ जी का पूजन करने वाला गोवर्धन नाथ जी का कोई कंकर, गोवर्धन नाथ जी का एक छोटी सी शिला भी, कंकर भी, एक गोवर्धन नाथ जी का शिलाखंड भी, एक गोवर्धन नाथ जी का स्वरूप भी अगर अपने घर में ले गया तो वो परेशान हो जाएगा, उसको वापस लाकर रखना ही पड़ेगा। इसलिए गिरिराज बाबा का स्वरूप, गोवर्धन नाथ जी का शिलाखंड कभी उठाकर मत लाना। ये नियम है। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? गिरिराज बाबा का शिलाखंड उठाकर नहीं लाना, वो परेशान हो जाएगा। ये नियम क्यों बनाया? क्योंकि अगर दुनिया के लोग वहां पर दर्शन करने जाते, दूध चढ़ाने जाते, गिरिराज जी को प्रणाम करने जाते, तो सब उठा उठा कर ले आते, उठा उठा कर ले आते, तो अभी मालूम पड़ता 10 साल में तो गोवर्धन बाबा जमीन के अंदर, और जैसे ही जमीन के अंदर होते 100 साल जलवृष्टि बंद, पूरा ब्रह्मांड सूख गया, हाहाकार मच गया, कलयुग आ गया। तो भगवान ने नियम बनाया कि यहाँ का एक शिला पत्थर, एक शिलाखंड कोई उठा कर ले जाएगा तो वो मचल जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए ब्रज की रज और गोवर्धन बाबा का शिला कभी भी उठा कर नहीं लाना, बाबा वहीं पर रहें, ये अच्छा है। तो फिर कन्हैया ने कहा कि
भोलेनाथ अब ये बताओ कि अगर मान लो धीरे धीरे तिल तिल रोज घटेगा तो एक दिन तो अंदर धसेगा ना, फिर क्या होगा? तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो कि इनका नाम है गोवर्धन, पूरे ब्रह्मांड की माताओं को विनती कर दो कि तुम गाय के गोबर का दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन बनाओ। क्या बनाओ? गोवर्धन। उससे क्या होगा? तो कहा पर्वत छोटा होने ही नहीं देंगे, अपन में भी दम है, तुम चिंता मत करो। जब गांव गांव में दरवाजे दरवाजे पर दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन बनेगा, तो गोवर्धन बनेगा तो उस गोवर्धन की जो रज है, गाय के गोबर की जो रज है, सूखने के बाद जमीन में मिलेगी, जमीन में मिलेगी तो उसकी रज बढ़ेगी। अगर उधर का गोवर्धन घट भी गया तो यहां का नहीं घटने देंगे, आप चिंता मत करना। रज जब तक रहेगी तब तक गोवर्धन रहेगा, तब तक 100 साल पानी की तो कमी आने नहीं दी, तुम चिंता मत करो। तो फिर नियम बनाया कि गाय का गोबर लाओ और दिवाली के दूसरे दिन ने गोवर्धन नाथ जी बनाओ। अब आज के जमाने में सास बहू से के गोवर्धन बनाओ, तो बहुओं के इससे क्या होता है, हैं? इससे क्या होता है? उसका फायदा क्या है कि रज घटने नहीं देना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, दिवाली के दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे पर गाय का गोबर लाकर गोवर्धन का निर्माण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, क्योंकि कलयुग प्रवेश नहीं करता, कलयुग टिका रहता है, कलयुग आता नहीं। अब आप लोग तो इसलिए पूजन करते थे कि भाई गोवर्धन जी का पूजन करें, पर उसका प्रमाण क्या है, उसका कार्य क्या है कि शंकर भगवान आज्ञा करें कि गाय के गोबर का गोवर्धन बनवाओ और उसकी पूजन करवाओ। तो गोपियों को सिखाया, किसने सिखाया था गोवर्धन बनाना? जम के बोलिए, गोपियों को गोवर्धन बनाना किसने सिखाया? गाय का गोवर्धन गोपियों ने किसने सिखाया था? तो कहा कौन सिखा रहे थे? तो कहा भगवान शंकर जब गोपी का रूप रखकर रास करने के लिए पहुंचे हैं, उस समय पर भगवान कुछ दिन निवास कर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाना सिखा दिए। ऐसा बनाना, पूजन करना, अर्चना करना, ऐसी करना। जब गाय का गोबर सूखेगा तब अच्छा, अभी बीच बीच में किसी ने बहुत अच्छी अक्ल दे दी लोगों को, आप लोगों को भी मिली होगी। व्हाट्सएप पे बहुत सारी अक्ल आ जाती है, व्हाट्सएप पे बहुत सुंदर सुंदर अक्ल लोग देते हैं कि रोड के किनारे गोवर्धन नहीं बनाना चाहिए, ने ओटला पे बनाओ, ने थाली में बनाओ। अरे शास्त्र कह रहा है जमीन पर बनाओ, जमीन पर बनाओ। वो गोवर्धन जो बनेगा, उसका जो गोबर का एक एक कण कण जब भूमि में मिलेगा, रमेगा। इसलिए गाय का गोवर्धन बनाने के बाद में उस पर गाय के बछड़े को, गाय माता को गांव-गांव में निकालते हैं कि वो उछल के रज रज में मिल जाए, रज रज में चले। मेरा गोवर्धन पर्वत घटे, इसको घटने नहीं देना, हमें बढ़ाना है, गोवर्धन नाथ जी को बढ़ाना है। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण, बस एक बार आजा गिरिराज की। बढ़ रहा तुम घटोगे, कुलस्थ बाबा का श्राप है। और शंकर जी क्या कर रहे हैं? जम के बोलिए, घटने दे रहा है, बढ़ा रहा है। जिसके दरवाजे पर गोवर्धन बनता है, जिसके दरवाजे पर गाय के गोबर का गोवर्धन पूजा जाता है, उसके घर में कभी कलयुग प्रवेश नहीं, उसके घर में कभी कलयुग प्रवेश नहीं। 3
चीजें होती हैं रंगोली में। तो रंगोली आप लोग डालते हो, इसमें 3 चीजें होती हैं। आजकल तो फालतू फालतू चीजें ज्यादा बनाते हैं। भगवान का फोटो बना देते हैं रंगोली में, लक्ष्मी जी का मुंडा बना देते हैं, मुख, कन्हैया जी का फोटो बना देते हैं रंगोली में, राधा जी बना देते हैं रंगोली में। ये सब गलत है। रंगोली में 3 चीजें होना चाहिए। पहली बेलबूटा, दूसरा चरण, तीसरा कलश। ये 3 चीजें रंगोली के अंतर्गत होना जरूरी होता है। क्यों? या रंगोली बनाए तो ध्वजा, क्या बना सकते हैं? ध्वजा, त्रिशूल, कोई शस्त्र जो देवता धारण करे, वो रंगोली में। क्या होता है उससे? क्या होता है कि जो नेगेटिवता है, गलत कोई चीज हमारे घर में प्रवेश कर रही है, तो वो रंगोली में बनी हुई चीज ही हमको पॉजिटिवता देती है, वो अंदर प्रवेश ही नहीं। और आज के जमाने में तो गणेश जी बना दो, अब गणेश जी बना तो दिया, उसमें पांव रखा है, हाथ रखा है, कोई बिगाड़ के जाए। ऐसा काम हम क्यों करें? हम ही हमारे धर्म को नीचे गिराएं तो अच्छा लगे कोई? केवल जरा सा फैशन के चक्कर में हमारे दरवाजे पर हमने कन्हैया जी बनाया, हमने गणेश जी बनाया, हमने ये बनाया। बड़ी मुश्किल से तो बम फटाका पे से देवताओं को हटवाया, बड़ी मुश्किल से अगरबत्ती का पोड़ाउन पे से देवताओं को हटवाया, बड़ी मुश्किल से कपड़ों की डिजाइन में से देवताओं को हटवाया, और बचा कुचा था तो अब लोग रंगोली में देवताओं को लेकर आ गए। बताओ तो सही, तुम्हारा क्या होगा रे कालिया? जरा सा फैशन के चक्कर में, हाँ हमारी रंगोली अच्छी दिखना चाहिए, हम तो यहां तक कहेंगे साहब, ये जो हाट बजाते हैं ना, बाजार, मंगलवार भरा है, किसी के यहाँ बुधवार भरा है, किसी के यहाँ गुरुवार भरा है, और ये देवता उनका कपड़ा पहन लें, गले में सांप डाल ले, शंकर जी बन जाए, कहीं नारायण बन जाए, कहीं कन्हैया जी बन जाए, और कटोरा ले लेके जगह जगह जाए, ये अच्छी बात नहीं है। ये हिंदू धर्म की हंसी है। नहीं तुम्हारा दादाजी बनो, नहीं तुम, नहीं तुम्हारा नाना जी का रूप धर के जाओ, या तुम्हारे पिताजी का मुंडा लगा के जाओ। क्या हम तो हमारे पिताजी बन के जा रहे हैं? हमारे पिताजी ऐसे रहते थे। फिर मांगो, देवताओं को क्यों चुनते हो? और वो भी हिंदू धर्म के देवताओं को क्यों चुनते हो? अगर तुम्हें चुनना भी है तो दूसरे धर्म के देवता है उनको बनाओ नहीं, पर भीख मांगने के लिए भी चुनेंगे तो हिंदू धर्म के देवताओं को चुनेंगे। पहन लिया गले में सांप, जटा लगा ली, त्रिपुंडा लगा लिया, और जगह जगह भीख मांगते हो। और तुम्हें भी शर्म आना चाहिए, पैसे देने से पहले तुम किसको दे रहे हो? सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि हमारे देवता हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आई, अच्छी बात नहीं। मना कर दो, हनुमान जी बन गए, हनुमान जी बनकर श्रेष्ठता, ये क्यों हम हमारे धर्म को क्यों? अब पुलस्त बाबा ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुम तिल तिल घटोगे, पर मेरा महादेव, देव अधिदेव महादेव कह रहे हैं घटने नहीं दूंगा। घर घर में दरवाजे पर गोवर्धन बनवा दूंगा, और दरवाजे पर जितने गोवर्धन बनेंगे तो गोवर्धन बाबा कभी छिन्न नहीं होंगे, कभी छिन्न नहीं होंगे। बनाओ गाय के गोबर का गोवर्धन, हर दरवाजे पर बनाओ। दिवाली का दूसरा दिन बनना चाहिए गोवर्धन, करो पूजन के राजा। तो पे पान चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ तेरे माथे मुकुट श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट
भगवान का स्मरण कर कर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, भोग लगाओ, पूजन करो, अर्चना करो, मना नहीं। उसकी अर्चना, हम तेरी शरण में आए हैं, गिरि गोवर्धन को पाए। भगवान गोवर्धन बाबा की शरण में जाकर निवेदन कर कर, विनती कर कर, अब भगवान शंकर बढ़ाने में लगे हैं, पुलस्त ऋषि घटाने में लगे हैं। मेरा शंकर है ही ऐसा, दुनिया के लोग चाहे कितना भी पीछा पकड़ लें कि इसको नीचे गिराना है, इसको नीचे पटकना है, और चिंता मत करना, अगर मेरे महादेव ने आपका हाथ पकड़ कर रखा है तो वो ऊपर बढ़ाते जाएगा, चाहे दुनिया कितना भी पांव खींच कर नीचे करे, वो बढ़ाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना, आप तो उसके भरोसे पर छोड़। क्या अब तो कृपा करो गिरधारी, आई मैं शरण किया। अब तो कृपा करो गिरधारी, आई शरण किया। बाबा से निवेदन विनय। भगवान कृष्ण इंद्र के अभिमान को तोड़ने के गोवर्धन नाथ जी का पूजन। गिरिराज बाबा जो आराधना में डूब गए, आप भी जाओ कलियुग में, कली काल में गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा मनुष्य को करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। वो तो अभी समय का योग नहीं बन पा रहा है, नहीं तो हम तो विचार करे थे कि एक परिक्रमा सबको लेकर बड़े भाव से गोवर्धन नाथ जी की करें। समय का योग नहीं मिल रहा, पर प्रयास करेंगे पूरा। अगर अभी नहीं मिला तो दिसंबर में नहीं तो जनवरी में, और आपको सूचना भी देंगे कि कहीं नहीं तो एक दिन, जैसे रात को चले सवेरे पहुँचे और सवेरे से बढ़िया जोरदार खा पी के नाश्ता वास्ता करके और जोरदार परिक्रमा चालू करें, गिरिराज जी को दूध चढ़ा के और परिक्रमा करके शाम तक वापस आके पूरी सब्जी खा के सब अपना अपना घर जाओ, अपना अपना रोटी राम, एक दिन की परिक्रमा कर देखेंगे। अगर योग बना, निकालेंगे तारीख, अगर बन गई तो जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, रेनामती सब अजानामत जत्तीपुरा, रुकने की व्यवस्था सब तुम्हारी, खावा की व्यवस्था गोवर्धन नाथ जी, ठीक है। रुकना अपना अपना, भैया अपनी अपनी गाड़ी, अपना अपना दाम, तो रुकने की व्यवस्था अपनी अपनी कर जाओ, और भोजन की व्यवस्था गोवर्धन नाथ जी करेंगे। और गोवर्धन नाथ जी के भगत कम है क्या गिरिराज दादा के, सब वहाँ जो चलाएंगे भंडारा तो चल जाए, तो बढ़िया पूरी सब्जी खावे सो तो राम गुण गावे, और गिरिराज जी की परिक्रमा का कितने दिन का, सवेरे आए शाम के सब अपना अपना घर। और जितने दिल्ली वाले कथा सुन रहे हो, मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना नंदगांव यूपी आगरा ग्वालियर, जितने सुन रहे हो एक मत दीजिए, सारा ग्वालियर खाली कर दीजिए, सब वहीं पहुंच। और उस परिक्रमा में गिरिराज जी की एक एक शिलाओं का स्मरण करेंगे। संतान शिला कहां पर है गिरिराज जी में, जहां पर जल चढ़ाओ, दूध निकले और पी लो, गर्भ ठहर जाए, भले 20 साल तक औलाद नहीं पर औलाद हो जावे, वो संतान शिला गिरिराज जी। आरोग्य शिला, दुनिया कितनी बीमार पड़ी हो, उस व्यक्ति को आधे घंटे में उठा सकती है आरोग्य शिला पर, बस उसका एक कपड़ा, जो बीमार पड़ा है उस व्यक्ति का कपड़ा आरोग्य शिला पर घिस दो, उस कपड़े को लाकर मरीज को पहना दो, आधे घंटे के अंदर उठ के खड़ा हो जाए। आरोग्य शिला गिरिराज जी में विराज। खनन शिला, कागज के नोट को भी शिला पर टच करोगे तो पैसा जैसा बजता है, चिल्लर जैसी बजती है, वैसी आवाज आए, वो खनन शिला गिरिराज जी में विराज। सिंदूरी शिला, हाथ घिसो सिंदूर निकले, वो सिंदूरी शिला गिरिराज जी में विराजती। गौ शिला,
अगर गाय दरवाजे से रोटी खाकर नहीं गई, उसका दोष हमको लग रहा है, गौशिला का स्पर्श कर लो, गौशिला पर पहुंचकर। गौशिला गिरिराज जी में विराजती है। ऐसी कौन सी शिला है जो गोवर्धन नाथ जी में नहीं है? एक एक शिला का दर्शन करो। और परिक्रमा करेंगे तो ऐसी करेंगे, भाव से सब धीरे धीरे पैदल पैदल चलते हुए, चाहे आप हो चाहे हम हो, बूढ़ी से बूढ़ी माताएं भी, जितनी डोकरी इनका क्या होगा, तो इनके भी लिया ना हो तो इनके भी करा देना, बड़े प्रेम से आनंद से। तो कल देखो प्रयास करेंगे, कोई तारीख मारीख खाली होगी, आस्था वालों से भी पूछ लेंगे, इनके भी कह देंगे दादा तुम भी परिक्रमा सबके जो नहीं आए उनके टीवी पे दिखा दीजिए, पर दिखा दीजिए। और तुमसे भी निवेदन है, परिक्रमा अगर टीवी पे दिखाएं तो तुम वही घूम लीजिए, कमरा के अंदर पर घूम लीजिए। वैसे तो मुझे उम्मीद है बाबा की कृपा होगी, विश्वनाथ की कृपा होगी, चकलेश्वर महादेव की अगर करुणा होगी तो परिक्रमा भी जोरदार ही होगी, फिर सब जोर शोर से। और प्रयास करेंगे न बैंड ने, बाजा ने, ढोल ने, नगाड़ा ने, तुम अपने साथ में झुनझुना लिया ना, मंजीरा ढोलक लिया ना, गाता बजाता गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहता कहता परिक्रमा। और जहाँ जगह मिल जाए वहाँ सो जा, जो धर्मशाला होटल जो तुम जिस भाव से आओ, ज्यादा माल हो तो 5 स्टार, और नी तुम्हारा गोवर्धन नाथ सुपरस्टार, मर्जी पड़े तो करो, तुम्हारा जहां मन पड़ी नहीं सो पड़ी जाओ, जैसे यहाँ पढ़ो सो वहां पड़ी जाओ। तेरी शरण गिरिराज शरण प्रभु, तेरी शरण गिरिराज प्रभु, अपनी शरण में रख लेना प्रभु, शरण में रख लेना, रख लेना प्रभु, अपनी शरण में रख लेना बाबा, अपनी शरण में रख लेना बाबा, अपनी शरण में रख लेना। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। तुम्हारी शरण में रख लेना, तुम्हारी शरण में रख लेना, ओ वल्लभ तुम्हारी शरण में रख लेना, वल्लभ तुम्हारी शरण में रख लेना, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज
जान के रख लेना, प्रभु अपना जान के रख लेना। ओ वल्लभ अपना जान के रख लेना, वल्लभ अपना जान के रख लेना। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है। पुलस्त बाबा श्राप दे दिए हैं श्री गोवर्धन नाथ जी को कि तिल तिल तुम्हें घटना पड़ेगा, और जब तिल तिल तुम घट जाओगे पूर्ण तरह से भूमंडल में समाहित हो जाओगे, 100 वर्ष तक जल वृष्टि नहीं होगी, पानी नहीं गिरेगा, जहां तहां हाहाकार मच जाएगा। तब भगवान कृष्ण स्वयं शिव से पूछते हैं करना क्या है। भगवान शंकर ने कहा घर घर के दरवाजे पर दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन नाथ बनवाना है, गाय के गोबर का, उसका पूजन करवाना है। अब किसने बनवाया? सबसे पहला गाय के गोबर का गोवर्धन सिखाया किसने था बनाना? तो कहा किसने सिखाया है? शंकर भगवान ने बनाकर सिखाया। भगवान क्या बनकर आए थे? गोपी का रूप रखकर। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में, इतना सुंदर रूप रखकर, और पार्वती जी मना करी थी ना माने त्रिपुरारी बिरज में। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पूरे ब्रज मंडल में ठाकुर जी के तो मंदिर हैं, कन्हैया के तो मंदिर हैं, पर पूरे ब्रज मंडल में शंकर जी भी कम नहीं है। पूरे ब्रज मंडल की धरा पर कहीं गोपेश्वर, कहीं गोपीनाथ, कहीं यमुनानाथ बन बनकर मेरे भोलेनाथ भूतेश्वर आदि कादिक बनकर सब जगह पर विराज, पूरे ब्रज मंडल। अब पूरे ब्रजमंडल में स्वयं गिरिराज पर्वत पर भी विराजमान है चकलेश्वर बनकर, पूरे ब्रजमंडल पर विराजमान। अब भगवान गोपी बनकर आए और उनने क्या करा? क्या कर रहे हैं महाराज? टोकनी धरी शीश पर गोबर लिया उठाए, बना रहे हैं महादेव गोवर्धन गीत गाए। जब गोवर्धन जी का स्वरूप बना रहे हैं महादेव, तो क्या गा रहे हैं? गिरिराज जी का स्मरण कर कर स्वरूप बना रहे हैं। अब ईमानदारी से बोलो, आप अगर भजन करते करते गाय के गोबर से गोवर्धन बनाओगी तो गोवर्धन नाथ जी जतिपुरा में रुकेंगे क्या? जब आप गीत गाते गाते बनाओगी तो गोवर्धन नाथ जी तो जतिपुरा से आपके दरवाजे पर आकर उस गाय के गोबर के रूप में जो गोवर्धन बना हुआ है उसमें विराजमान हो जाएंगे। पार्वती लिए मंगल गावे, पार्वती मैया मंगल गा रही हैं, किसके लिए? गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी, भगवान शिव गोपी बनकर सुंदर स्वरूप बना रहे हैं।
नैनन को छूते ही नैनन बन जात है, होठों को छूते ही होठ बन जाते हैं। जब मेरे शंभू गिरिराज को बुलाते हैं, नाम गिरवर का लेते ही गिरिराज चले आते हैं, नाम लेते ही गिरिराज का गिरिराज चले आते हैं। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु अपनी शरण में रख लेना, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। श्रृंगार पूरा महादेव जी रचाते हैं, चरण जब गिरवर के बनाए तो नैनन से जल चढ़ाते हैं। मेरे बाबा जब गोवर्धन नाथ जी के चरण, कितना सुंदर, जब माँ अपने अपने दरवाजे पर गाय के गोबर का गोवर्धन बनाती है, उसका भाव यही रहता है कि मैं ठाकुर जी का निर्माण कर रही हूं। विचार करिए, ठाकुर तुम्हें बनाया था, जन्म उसने दिया था, पर एक मौका दिवाली के दूसरे दिन मिलता है कि तुम भगवान को बनाती हो, भगवान का निर्माण करती हो। ये भगवान मौका दे रहा है, शंकर स्वतः। चरण जब गिरवर के भोलेनाथ ने बनाए, नैनों से जल शंभू ने गिरवर को चढ़ाए। देख स्वयं कान्हा भी मुरली बजाते हैं, शिव डमरू बजाते फूल बरसाते। भगवान बंसी की धुन बजा रहे हैं, मेरा भोलेनाथ डमरू बजा रहा है, मेरा गोवर्धन नाथ सामने खड़ा हुआ। कितनी अविरल भक्ति है, कितनी। केवल गोवर्धन पूजन केवल आप नहीं कर रहे हैं, गिरिराज जी का पूजन करने का प्रमाण तो मेरा शिव बता रहा। स्वयं शिव कर रहे हैं। निर्माण किया, बने, पूजन का महत्व समझाया गोवर्धन नाथ जी, पूजन का आनंद स्थापित हो गया। शिव पार्वती जो एक हम कहें पति पत्नी का जो संबंध होता है, साथ रहने की जो प्राथमिकता है, वो देव पूजन से। पति पत्नी का सबसे प्रबल कार्य है देवता का पूजन, भजन, स्मरण, शरणागति। शिव और पार्वती का विवाह क्यों हुआ था? केवल शरणागति के भाव से कि हम दोनों मिलकर भजन करेंगे। आज यहां भी शिव पार्वती के विवाह का मंगल प्रसंग है। भगवान शंकर और पार्वती पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं शिव पार्वती के लिए। जब उनको मालूम है, श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुना होगा कि 7 दिन में राजा परीक्षित के प्राण छूटेंगे, तो क्या पड़ी थी राजा परीक्षित को जो सुखदेव जी महाराज के पास में गए? क्या पड़ी थी? क्योंकि इतने सारे 300, 350, 350 ऋषि संत साधु सब मिले। कोई कि हम तुमसे यज्ञ करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे ये करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे दान करवाएंगे, कोई कि हम तुमसे ये करवाएंगे। पर राजा उनके पास नहीं रुका। राजा परीक्षित अगर रुका तो सुखदेव जी के पास में रुका। मटके में से पानी वही ला सकता है जो झूठा नहीं है। अर्थात राजा परीक्षित को यह मालूम था कि संसार सागर से वही तार सकता है जो झूठा
नहीं है। वही सत्यता का मुख। अब पात्र झूठा है, वो कैसे आएगा उसके अंतर्गत? तो इस पात्र को ये झूठा है, ये किसी काम का नहीं। कितना निवेदन भगवान से कराए, कितना निवेदन की भगवान बस जन्म दे दो, बस इसके सिवाय कुछ नहीं। भगवान ने जन्म दे दिया, ठीक है, जा मृत्यु लोक में जाना, पर सत्य का जीवन जीना, भजन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना। जा। मक्खी और मनुष्य, मक्खी का झूठा, उस मधुमक्खी का झूठा भगवान पर चढ़ रहा है, और मनुष्य का झूठा पड़ोसी को भी नहीं चल रहा। पड़ोसी तो पड़ोसी, परिवार को भी नहीं चलता। और मधुमक्खी का झूठा, इंसान तो इंसान, कई दवाई औषधि सब उसी में चलती रहती है, भगवान तक को चढ़ जाता है, वो मधुमक्खी का झूठा। बस तो ये बताओ गुरुदेव कि इसमें मधुमक्खी में और हम में क्या अंतर है? अंतर तो बताओ कि हमारा झूठा नहीं चले, वो का झूठा सब दूर चले, इसका कारण क्या है? तो बस कारण एक ही है, उसका कारण, मूल कारण केवल शिव महापुराण की कथा, गिरिराज शिव पुराण की कथा कहती है, उसका एक कारण है कि मधुमक्खी कभी गंदी जगह पर नहीं बैठती। मधुमक्खी अगर ओरिजिनल है तो वो पुष्प पर बैठती है। मधुमक्खी हमेशा अच्छी जगह पर बैठती है। मधुमक्खी हमेशा ऐसी जगह पर बैठती है जहां से उसको अच्छा प्राप्त हो। कभी मेले पर, गंदगी पर, राल पर, थूक पर या मेला आदि भ्रष्टा आदि पर नहीं बैठती। मधुमक्खी हमेशा बैठेगी तो केवल अच्छी जगह पर बैठेगी। मधुमक्खी फालतू जगह नहीं बैठे, इसलिए वो जो थूकती भी है वो भी देवता पर चढ़ जाता है। तू भी झूठा कर दे तो देवता पे चढ़ने को लायक हो जा, पर तू एक जगह तो बैठ, अच्छी जगह तो बैठ। तेरे बैठने का ही ठिकाना नहीं है। 4, 5 दिन, 8 दिन तो तुम बड़े सत्संग में डूब गए। ने सावन का महीना है, ने त्रिपुंड लगा लिया, ने खूब जोरदार, ने दाढ़ी ने बाल ने सब बड़ा बुड़ू के, ने बड़ा बड़ा मुंडा बना के, ने जटा जोड़ बना के, ने खूब जोरदार, ने अब तो मैं ओम नमः शिवाय लिखा वही कपड़ा पहनूंगा, ने यहाँ तक गुदवा लिया, ने महाकाल ने जय श्री शिवाय नमः शिवाय सारी दुनिया भर का यहाँ गुदवा के बैठ गया, ने इतना कंठा ने माला पहन पहन के ढेर बैठ गया। अब मालूम पड़े थोड़ी देर तो सत्संग में बैठे, ने किसी ने चला दिया गाना, अब एक बार तो बोला बंद कर दे, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बंद कर दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ी देर तक गाने में फिर रुचि गई तो और जैसे कहीं कहा यार फिर बैठ गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आधे से ज्यादा तो इन मिचमिचा उनके कारण जिंदगी नाश हो गई लोगों की। एक जगह मन लगा के बैठे ही नहीं, और ऊपर से भगवान को दोष दे दे कि हमारी तो भगवान सुने ही नहीं। अगर तुम मन लगाकर अगर बैठते, मन लगाकर भगवान की भक्ति करते तो क्या भगवान नहीं सुनता? एक बार अगर दिल परमात्मा से लगा लो तो परमात्मा क्या नहीं कर दे। पहले भी एक बार कथा में कहा, कहीं छोरा छोरी आपस में एक दूसरे से हृदय लगाए, दिल लगाए, तो बताओ छोरा छोरी को 50,000 का मोबाइल दिलाया है, ऐसा दिल तू परमात्मा से लगा दे तो 50 लाख की गाड़ी खड़ी नहीं कर दे। तू लगा तो सही, जब उससे दिल लगाया तो 50,000 का मोबाइल नहीं देखा, ने 5 लाख की चीज नहीं देखी, ने 2,000 की चीज नहीं देखी। वो कहते माने रूबी की अंगूठी चाहिए हो, अब भी चल, अब भी दिलाऊं थारे और तुरंत ले जा। ये दिल की बात है। तू जितना ऊके लगाया और उसने तेरे को रूबी की अंगूठी दिला दी। वो के मारे तो कपड़ा चाहिए, अभी चल मॉल में तुझे कपड़ा दिलाऊं। वो के मारी सैंडल टूट गई तो वो के अभी चल मैं तेरे को सैंडल दिलाऊं। मैं बापड़ा खुद कर्जे में लदा लूं होते जा रही है, मैं बापड़ी के दिलाए जा रही है। विचार करिए जरा, केवल दिल एक साधारण से मानव से लगाया तो उसने सब कुछ दिला दिया। तो बोल तो सही,
बस मेरे से फोन पे बात करती रहिए हो, बैलेंस में ही डलवाऊंगा। तुम हर से बात करती रहिए ना, बैलेंस में ही डलवाऊंगा। भगवान भी के बस तुम मेरी माला जपते रहिए, सारा भार में उठाऊंगा। तो जब तो शरीर जपे तो है नहीं, और के बस भगवान से के हमारा काम कर दो। भगवान के दिलवा मेंढकी से लगाया, और हमसे के कि तुम्हारा काम कर दो। भगवान के बैठे रद्दार यही करे। जपो, वो कहे कि तुम उससे बात कर मैं बैलेंस डलवाऊं, वो भी कहे कि तुम आला जप में सारा काम कर जाऊं। बोल तू जप तो सरी, जपे ही नहीं। और जिनने जपा ये लिख के भेज दिया, अभी इतना पढ़ना रह गया, पढ़ा नहीं हो, कहीं का भजन आएगा जब पढ़ लूंगा। ये जपा जिसने, देखो होशंगाबाद से आई है कोई प्रेम भाई, होशंगाबाद। कहाँ बैठी है प्रेम भाई? होशंगाबाद से। प्रेम भाई होशंगाबाद से ने लिखा है, गुरुजी जीप के नीचे गठान हो गई थी। कहाँ है प्रेम भाई? कहीं बैठी दिख रही? कहीं जहां भी हो, अगर हो तो हाथ हिला देना। हो गुरुजी जीप के नीचे गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर। कहाँ है? पीछे है, हाथ हिलाना प्रेम भाई। किनंग बैठी दिखी क्या तेरे को? भैया दिखी? कैमरा वालों उनको दिख गई कहीं? हाँ देख लीजिए, करवा चौथ को चांद। अब इसमें लिखा है प्रेम भाई ने, गुरुजी जीप के नीचे गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, लेकिन शंकर भगवान पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता और बताए हुए शिव महापुराण के उपाय करे, गठान अपने आप समाप्त हो गई। ये शिव जी की कृपा है, ये बाबा की करुणा। जिसने जपा है, बिल्कुल बाहर है क्या? हाथ हिलाओ प्रेम भाई जरा, हाँ दिखा दो जरा। बीच वाली दीदी नीचे बैठ जाओ जरा सीधे। हाँ वो पीछे बैठी है, देखो हाथ हिला रही है गाड़ी के पास में से, ये उन्हीं का पत्र है। अरे बीच वाली दीदी नीचे बैठ जाओ जरा देर। राधे, वो बैठी हैं, देखिए दोनों हाथ हिला रही हैं, वही प्रेम भाई ने पत्र लिखा है। महाराज बैठ जाओ बहन, बहुत बहुत बधाई आपको, बाबा ने कृपा करी। जिसने जपा उसको शिव ने दिया है। मेरा बाबा तो कहता है कि तू बस मुझ पर विश्वास कर कर, मेरे भरोसे पर संपूर्ण दृढ़ता शिव पर आ जाए, संपूर्ण। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे डमरू वाले ने बहुत दे दिया। एक पत्र बड़ा सुंदर है, उसमें माता ने लिखा है, प्रशांत कुमार ताम्रकार, जिला सागर, तहसील देवरी, ग्राम महाराजपुर से आए। कहाँ बैठे हैं? इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी परेशानी तो इतनी थी कि कागज में लिखी नहीं जा सकती, मैं बखान नहीं कर सकता। बस 2 महीने पहले सिर्फ एक बार दिल से कुबेरेश्वर धाम की विनती करी, तो गुरुजी मेरा 2019 से जो काम अटका हुआ था वो काम पूर्ण हुआ। कहाँ बैठे हैं भैया? प्रशांत कुमार जी ताम्रकार, कहीं हो तो हाथ हिला देना भाई, या आवाज लगा देना। मेरी सरकारी जॉब लग गई है गुरुदेव, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए आए। प्रशांत कुमार जी ताम्रकार, जिला सागर, तहसील देवरी, ग्राम महाराजपुर से। मुझे डमरू वाले ने बहुत दे दिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये उसकी कृपा है। हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा। मधुमक्खी अच्छी जगह बैठती है, इसलिए उसकी राल भी पूजन के काम आ जाती है। आप भी तो अच्छी जगह बैठो, आप भी तो एक जगह बैठो, आप भी तो सत्संग करो। थोड़े दिन करा, सावन का महीना आया तो खूब तिलक वगैरह लगाया, जन्माष्टमी आई तो खूब मटकी फोड़ ली, शरद पूर्णिमा आई तो रास कर लिया, नवरात्र आए तो गरबा कर लिया, दिवाली आई तो दिए जला लिए, होली आई तो रंग खेल लिया। केवल यही मूल नहीं है। हमें बाहर की कोई दिखावा की भक्ति नहीं करना। हमें बाहर के दिखावे की कोई भक्ति नहीं करना। हमें तो दृढ़ भक्ति करना। उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें तो केवल एक आश्रय होना चाहिए, केवल एक आश्रय। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी अपने लेख में कहते हैं कि आश्रय, भरोसा, दृढ़ता एक के प्रति अगर रहती है तो वो एक साथ देता है, एक साथ देता है। देखिए, भगवान से अगर प्रार्थना करना तो एक निवेदन परमात्मा से जरूर करना कि भगवान मेरे घर में अगर औलाद देना, संतान देना, मेरे घर में अगर परिवार में औलाद दो, संतान दो, तो ऐसी देना जो मुझे भगवान की भक्ति करने में कभी मना ना करे, कभी भगवान की भक्ति करने में मना ना करे, मुझे भजन करने में मना ना करे। पुत्र का जन्म क्यों होता है? पुत्र किस लिए लोग मांगते हैं कि पुत्र हो, कि वो कम से कम मुझे सत्संग कराए, मुझे ले जाकर कथा सुनवाए, मुझे ले जाकर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्यता का भाव प्रकट करे। आज जैसे श्री अनिल जी अग्रवाल अपनी माता को लेकर आए यहाँ कथा करवाने के लिए, ऐसा भाव प्रबल होना चाहिए कि हाँ, हम सत्संग की ओर अग्रण्यता का भाव लेकर आए। हम भगवान की भक्ति का पथ निश्चित करें। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युग के बेटों का चरित्र अलग अलग रहा है। सतयुग के बेटे मुक्ति देते थे। क्या देते थे? जम के बोलिए, मुक्ति देते थे। हिरण्यकशिपु कितना क्रोधी था, राक्षस प्रवृत्ति का था, पर प्रहलाद ने जन्म ली तो अपने पिता को मुक्ति दिलवा दी। बोलो सही है कि गलत है? सतयुग के बेटे मुक्ति देते थे, त्रेता के बेटे भक्ति देते थे, द्वापर के बेटे शक्ति देते थे। भगवान कृष्ण ने अपनी माता को कहा, ग्वाल वालों को कहा, ब्रजवासियों को कहा, नंद बाबा को कहा, डरना नहीं, शक्ति देते हैं। सतयुग के बेटे क्या देते हैं? मुक्ति देते थे। त्रेता के बेटे भक्ति देते थे। द्वापर के बेटे शक्ति देते थे। और कलयुग के बेटे दो रोटी दे दे, वही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। कलयुग के बेटे अगर दो रोटी भी दे दें तो बहुत बड़ी बात है।
पहले के समय में गौशालाएं थी, आज के समय में वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम बड़ा मुश्किल है। मेरे शिव कहते हैं घर में चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, उसको भगवान शंकर से सीखना चाहिए। जैसे जैसे परिवार बढ़ता चले जाए, घर में बहू, बेटे, बेटी, दामाद, कुटुंब, कबीला बढ़ता जा रहा हो, उतना वाणी को मौन देते चले जाए। शिव जैसे जैसे भगवान शंकर की बहुएं आती चली गई, भगवान शंकर मौन होते चले गए, चुप। पर हमारे यहां उल्टा होता है, खाया बिना रह जाऊं, ये देखो मैंने तो बोला ही नहीं, तुम पूरा कर दिया है, उतने भी पूरा हो गया है? मेरे शंकर को प्राप्त करने में देरी नहीं हो सकती। आपकी भक्ति का बल, आपके विश्वास का बल, आपकी दृढ़ता का बल इतना प्रबल होना चाहिए कि भगवान की भक्ति में मैं जब डूब जाऊं तो मुझे कुछ सुहाए ना। पुलस्त ऋषि श्री गिरिराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पुलस्त ऋषि अपनी धर्म पत्नी प्रतीचि से कहते हैं, ए प्रतीचि, आज मेरा मन करता है कि मैं काशी को छोड़कर संपूर्ण भूमंडल पर भगवत स्मरण करने के लिए जाऊं, संपूर्ण भूमंडल। सुख सुख केवल वह नहीं है कि आपके घर में धन और वैभव आए। सुख केवल वो नहीं कि आपके घर में धन, सत्ता, वैभव, संपदा बढ़ जाए। सुख उसको कहते हैं कि आपके घर में जितने भी निवास कर रहे हैं उनके मन शीतल हो जाए। कल सूरत वाले सोमानी जी के यहाँ से भाभी जी कह रही थी, गुरुजी हमारे जीवन का सुख तो हमको ये मिल गया कि हम तीर्थ बहुत कर रहे हैं, हम सत्संग बहुत कर रहे हैं, ये सुख है। आप भगवान को जो दे रहे हैं, आप तो बस भाव से, महाराज आप तो कितना सुंदर का है। हमारे ठाकुर जी की सेवा में तो निर्मल भाव की सेवा है कि आपके पास में मूर्ति भी नहीं है, आपके पास में सामान भी नहीं है, तो भाव से लोग कहते हैं मैंने भगवान को स्नान करा दिया, यमुना जी का जल लाई, भगवान को नहवा दिया, सुंदर अंग वस्त्र पोंछ दिए, भगवान का श्रृंगार कर दिया, नैनों में सुरमा लगा दिया, गले में हसली कंठा पहना दिया, हाथ में कंगन पहना दिया। एक संत सेवा करता था, एक भाव गुरुजी के कहने पर करने लगा। एक भाव किसी गुरु ने कहा सेवा करो तो वो कर रहा था, करते करते उसने भगवान को भोग भी लगाया। मैंने भगवान के लिए रबड़ी तैयार करी, खीर बनाई, भगवान को भोग लगाने के लिए रखने लगा, शक्कर मिला दी, शक्कर थोड़ी ज्यादा डल गई, एक चम्मच वापस निकाल ली। भगवान उसके सामने प्रकट हो गया। अरे वो कंजूस है, ओरिजिनल डाल रहा है क्या? ओरिजिनल डालता तो निकाल लेता, पर भाव से डाल रहा तो भी शक्कर निकाल ले। पूरी डाल कि नहीं डालूंगा, एक चम्मच ज्यादा नहीं डालू जा। तो भगवान इतने में उसको याद आया तो उसने पूछा तुम कौन हो कि जिसका स्नान करा रहा था, जिसको भोग लगा रहा था? तो कि मैं तो भाव से कर रहा था। भगवान बोले मैं मिलता ही भाव से हूं, दिखावे से तो मिला ही कहां हूं, केवल भाव से मिलता हूं, दिखावे से तो मिला ही नहीं, आज तक नहीं मिला, मैं मिलता ही नहीं दिखावे से, मैं तो केवल भाव से मिला। महाराज भगवान पुलस्त ऋषि गए द्रोणागिरी के पास, महाराज आपका पुत्र चाहिए मुझको, आपका पुत्र, पुत्र दे दीजिए। क्या करोगे उस पुत्र का? बस इतना सुंदर बालक है, इसको काशी लेकर जाऊंगा। फिर काशी में जब गोवर्धन रहेंगे
तो काशी में तो आनंद सा छा जाएगा। नहीं, मैं अपने पुत्र को दे नहीं सकता, मना कर दिया। नहीं माने पुलस्त ऋषि, मुझे तो चाहिए। लिया गिरिराज दादा को उठाए। गोवर्धन जी बोले, सुनो पुलस्त बाबा, आप शंकर के भगत हो, मना नहीं है, हम चलेंगे काशी, पर आप हमें जब लेकर जा रहे हो ना तो आपके भीतर अहंकार आ गया। बहुत ध्यान देना महाराज इस कथा पर। गिरिराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा अगर पानी भी शंकर जी के लिए लेकर जा रहे हो तो अभिमान से विहीन होकर जाना, अभिमता से मुक्त होकर जाना, अहंकार से छूट कर जाइए। चले, आप अभिमान में लेकर जा रहे हो मुझे, जहां रखोगे वहां से उठूंगा नहीं। फिर भी अहंकार वश पुलस्त बाबा लेकर चले। अब कैसे हमारे शरीर को हम सुख भोगने के लायक कब बना सकते हैं? जब हम परमात्मा के चरणारविंद की रज प्राप्त करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने गुरुजन का आशीर्वाद प्राप्त करें, तब जाकर हम इस शरीर के द्वारा थोड़ा सा सुख भोग सकते हैं। वरना साधन तो बहुत है, समान 100 वर्ष का है और पल की खबर नहीं। पल की खबर नहीं है। एक विद्वान से विद्वान भी, बहुत प्रबल भी ये नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा जन्म कब लिखा है। केवल एक देव अधिदेव महादेव को मालूम है कि माता के गर्भ से जब तू जन्मा था, तेरी नाल कटी थी, गर्भ से जो माता के संबंध तेरे गर्भ से बने हुए थे, वो नाल कटने के बाद जैसे ही नाल कटी, बच्चे की नाल कटते से ही विधाता ने शंकर भगवान की आज्ञा मानकर उसके मरने की तारीख लिख दी, तिथि लिख दी, पल लिख दिया, घड़ी लिख दी, समय लिख दिया, नक्षत्र लिख दिया, स्थान लिख दिया कि इस स्थान पर इतनी बजे, इतनी घड़ी में, इतने पल में ये मरेगा। ये उसने निश्चित कर दिया। उसकी निश्चितता उसने कर दी कि ये इतनी बजे, इतनी घड़ी, इतने पल, इतने नक्षत्र में, इतने समय पर मरेगा। ये निश्चितता उसकी। कोई कहे हम इनका भाग्य देख लेते हैं, कोई कहता है हम इनके भविष्य देख लेते हैं, कोई कहता है हम इनका पूरा जीवन देख लेते हैं जरा सी देर में कि इनके भाग्य में क्या लिखा है, इनके भविष्य में क्या लिखा है। परंतु शिव महापुराण की कथा कहती है कि भाग्य और भविष्य सब मेरे महादेव के हाथ में छोड़ दो, तुम अपना कर्म पकड़ कर चलो और आगे बढ़ते चलो। भाग्य और भविष्य सब शिव जी के हाथ में छोड़ दो। तुम कर्म करो, मेहनत करो, तुम भगवान की शरणागति ग्रहण करो, विद्या अध्ययन करो, खूब दिल से पढ़ाई करो। और दिल से अगर पढ़ाई करते रहोगे और शिव जी की शरणागति ग्रहण कर कर चलोगे तो ये निश्चित है तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगी। एक बच्चे ने लिखा है, एक बच्चा लिख रहा है, मेरा नाम प्रीतम सक्सेना है, पुत्र
प्रमोद सक्सेना कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। प्रीतम जी आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। निवासी हूं कनकी कानपुर नगर में, BA MS का छात्र हूं। पिछले 2.5 वर्ष से आपसे जुड़ा हुआ हूं। पिछले 2 सेमेस्टर एग्जाम में मेरी बैक आ रही थी। मैं निराश होकर ये सोचने लगा था कि मैं पढ़ाई बीच में ही छोड़ दूं। फिर मैंने टीवी पर आपका बताया हुआ बेलपत्री वाला उपाय, जिसको बेलपत्र में शहद लगाकर शिव जी को लगाने वाला उपाय किया। परीक्षा वाले दिन मैंने मेहनत भी खूब करी, और ऐसा नहीं गुरुदेव कि मैंने पूर्व में मेहनत नहीं करी, वो भी मैंने बहुत करी। जाते समय मैंने बेलपत्री शहद लगाकर शिवजी पर चिपकाकर जाना बताया था। मैंने आपके द्वारा बताए हुए अनुसार ही यह उपाय किया। उसका फल यह प्राप्त हुआ कि जिन विषय में एग्जाम पास नहीं हो पा रहा था, उसका रिजल्ट बाबा की कृपा से इसी सोमवार को 14 नवंबर को आया और मैं पास हो गया हूं। बाबा को धोख लगाने आया। मेरे सभी विषय जो इतने सालों से बैक हो रहे थे, सारे विषय गुरुदेव, एक बात और कहना चाहता हूं कि हम पढ़ने वाले बच्चे विश्वास नहीं कर पाते, पर आपकी शिव पुराण का एक उपाय भी हमारे जीवन को तार दिया। और 14 नवंबर को उस रिजल्ट ने बता दिया कि मैं सारे जितने बैक हो रहे थे, जितने भी सब्जेक्ट रुक रहे थे, सारे सब्जेक्ट एक बार में बाबा ने निकाल दिया। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आया हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू खुश अब तो? बाबा की कृपा। हर हर महादेव। ये शिव है औघड़ी। उसकी कृपा का हमें गुणगान करना। हम ये नहीं कहते कभी भी व्यासपीठ से कि आप कर्म करना छोड़ दो, आप पढ़ाई करना छोड़ दो, आप अपने कर्म की ओर ध्यान खूब करो। तुम्हारी कैपेसिटी अगर इस शरीर की है 5 घंटा पढ़ाई करने की, तो 6 घंटा पढ़ाई करो। इस शरीर की अगर कैपेसिटी है कमाने के लिए दुकान पर 8 घंटा बैठने की, तो 9 घंटा बैठो, मना नहीं है। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, दिल से मेहनत करो, पर उसके साथ में, मेहनत के साथ में थोड़ा सा शंकर भगवान का 1 लोटा जल का नियम बना लो, जिससे हमारा पूर्व का भी जन्म, आने का भी जन्म सब संवरते चले जाए। 24 घंटा भजन नहीं करना है आपको। हम 24 घंटा भजन करने का आपको बोलेंगे भी नहीं, और आप करने वाले हो भी नहीं। इतने भी जोरदार नहीं हो कि 24 घंटा भजन कर लो, तो कहकर क्यों बात खराब करना आपको? एक माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, और बेटा रोज नाराज होता है अपने मम्मी पापा पे। क्या पिताजी रोज राम और श्रवण बनने को कहते हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहते ही नहीं हो। पिताजी ने एक थप्पड़ दिया औलाद में, पुत्र में, तेरे को कृष्ण बनने को कह दूं और तू गलत काम करने में लग जाए। भगवान कृष्ण को जानकर, लोग जानते तो है नहीं कि भगवान कृष्ण ने चीर की लीला क्यों करी, भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों करी, भगवान ने ये सब लीला क्यों करी। बस उसका गलत मतलब दुनिया ने निकाला, पर अच्छा मतलब कहां निकाला। इतने में पुत्र ने कहा, मैं राम और श्रवण बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंप दी थी, लाओ मुझे तिजोरी की चाबी दो। हम फिर कहें आपको, अपने बच्चों से यह मत कहो कि तुम उनके जैसे बनो। अपने बच्चों को इतना संस्कार दीजिए, इतना संस्कार दीजिए और इतना अच्छा बना दीजिए कि दुनिया के लोग कहें कि उनके बेटे जैसा बन जा। संस्कार होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। और ये जितना भी देने वाला है ना, ये जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, जितने लोग ये मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हैं, जितने भी जी जाओन मेरे बैठे हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा, जितने भी भेरू यहाँ बैठे हैं उनसे निवेदन, इनका काम, मेरी माताओं से निवेदन है, ये पुरुष का काम कमा कर लाना, तुम्हारे हाथ में देना। अच्छा कमाना,
अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा खर्च करना, यह पति का काम होता है। पर बच्चों को अच्छा संस्कार देना यह माता का काम होता है। पिता दिन भर ड्यूटी पर रहता है, पिता दिन भर नौकरी पर रहता है, पिता दिन भर दुकान पर रहता है, पिता दिन भर सर्विस पर लगा रहता है। उसका काम कमा कर लाकर तुम्हारा पेट भरना, तुम्हें अच्छा कपड़े देना, तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना, तुम्हारी पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देना, अच्छे से अच्छा ट्यूशन लगा देना, अच्छे से अच्छे स्कूल में जमा कर देना। तुम्हारे लिए एक पिता नौकरी कर कर, सर्विस कर कर, ड्यूटी कर कर, एक कमा कर, दुकान पर बैठकर, धंधा कर कर, व्यापार कर कर, तुम्हारा पिता तुमको लाकर तुम्हारा पेट भर सकता है, तुम्हारा अच्छा कपड़ा पहना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा मकान बना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा घर बना सकता है, अच्छी गाड़ी ला सकता है। पर उस बच्चे को अच्छा संस्कार देना, नम्रता देना, पिता से सही तरह से बात करना केवल मां ही सिखा सकती है। वो माता का कर्म है कि माता उसको किस तरह से डील कर रही है, माता उसको किस तरह से सिखा रही है। और दिन भर माता अगर मोबाइल पर 24 घंटे लगी रहे तो बच्चे भी मोबाइल पर 24 घंटे लगे रहते हैं। माता को मोबाइल चलाने का भी एक समय रख लेना चाहिए कि मैं रात को 1 घंटा 2 घंटा या सुबह चलाऊंगी, बच्चों पर ध्यान दूंगी। मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चों में क्या हो रहा है, उन बच्चों पर हमारा केंद्र होना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तब मां पूछती है कहां जा रहा है। जब बच्चा छोटा रहे तभी बच्चे पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो जाए तो बता कर जाए, मम्मी मैं मेरे दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कॉपी लाना है, मम्मी मैं अभी आता हूँ, मम्मी मैं अभी पहुंचा। तब माता के सामने, अब माँ कहे बच्चा बड़ा होने के बाद में पूछे कि कहाँ जा रहा है तो बच्चे को बुरा लगता है फिर, क्योंकि इतने सालों से उसने पूछा ही नहीं था। अब क्यों टोक रही है, अब क्यों बता रही है, अब क्यों बोल रही है। और मान लो तुमसे बच्चा नहीं संभला और इतने में पिता सामने आ गया और पिता ने फिर संभालना चालू करा, तब भी मां सामने आके खड़ी हो जाती। 9 महीना पेट में रखा है, हाथ मत लगाना मेरे छोरे को। 9 महीना पेट में रखा है, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। बार बार जरा जरा सी बात में मारा मत करा करो, बच्चों को जरा ध्यान रखा करो। तुम जरा जरा सी बात के लिए टोकने लगते हो, मारने लगते हो। कभी 500 का नोट नहीं दिया, कभी 1000 का नोट नहीं दिया, कभी 2000 नहीं दिया, कभी 200 रुपए नहीं दिए। पिता कहता है ये सब कुछ जो कमाया है सब इसी का तो है। अगर आज मैं हाथ से नहीं दे रहा हूं तो बाद में तो मिलेगा ना। कौन सा मैं बांध कर छाती पे रखकर ये सब ले जाऊंगा, और जो मर गए वो कौन सा फ्रिज बांध के ऊपर ले गए, कि एसी बांध कर ले गए, कि अलमारी ले गए। हो सकता है इधर कानपुर वाले ले जाते हो तो बात दूसरी है। कौन मरने पर लेकर चले गया, सब छोड़ा तो यही है। और इतने लोग बैठे हैं, अगर बेटा नहीं भी पूछता है, बच्चे नहीं भी पूछते हैं, इसके बाद अगर कोई कह दे इनसे कि तुम्हारा बेटा तुमसे नहीं पूछता, तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे नहीं पूछते, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें नहीं पूछते, एक काम करो पूरी प्रॉपर्टी उठा के कहीं दान में दे दो, तो भी नहीं देगा। औलाद कितनी भी बुरी हो, बहू कितने भी ताने देती हो, नाते रिश्ते कितने भी बेकार क्यों ना हो, तो भी कोई अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन, अपना धन किसी को नहीं देता। भले बहू गाली पर गाली दे तो भी सास मरते समय भी पूरा जेवर उसी को देकर जाती है, क्योंकि वो पाल पोस कर बड़ा करा है उसने। कैसे उसको बिना सामग्री के छोड़ दे। माँ और बाप जैसा तो दुनिया में कोई फरिश्ता होता ही नहीं है, जो देता ही देता है। माता और पिता जैसा कोई संसार में फरिश्ता नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे पहला अगर कोई परमात्मा है, दुनिया में सबसे पहला अगर कोई भगवान है, दुनिया में सबसे प्रथम अगर कोई परमात्मा है तो वो मेरे माता पिता हैं। आपके माता पिता हैं, जिन्होंने
कुछ आपसे लिया नहीं है, आपको जिंदगी भर दिया ही दिया है। रात भर जगती है, तुम्हारे ऊपर कम्बल उड़ाती रहती है, रात भर रोती है। जब तुमको एक इंजेक्शन लग जाता है, तुम्हारे शरीर में कष्ट हो जाता है, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, तुम्हारी विद्या के लिए वो मायके तक नहीं जाती कि इसकी एग्जाम चल रही है, इसकी पढ़ाई चल रही है, मैं नहीं जाऊंगी, अभी इसको पढ़ाऊंगी और इसका एग्जाम है। वो अपना जीवन खुद खा रही है। इतने में बच्चे ने कह दिया, मम्मी क्या खा रही हो, मुझे दो। एक ग्रास मुंह में गया था, इतने में पूरी प्लेट अपने बच्चे के हाथ में दे देती है। वो दुनिया में कोई दूसरा नहीं, परमात्मा ही हो सकता, केवल एक परमात्मा। बस उनको किस समय पर किस चीज की जरूरत है, उस समय पर हमको अनुमोदन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रद्धा के टुकड़े हुए तो किसी को ऐसे ही मालूम पड़ गया। उस बाप के दिल में थोड़ी सी तड़प हुई होगी कि मेरी बेटी इतने दिन से फोन नहीं लगा रही है, बात नहीं कर रही है। बाप का हृदय, माँ का हृदय तड़पा और वो बाप जाकर मालूम करा, तब जाकर प्रशासन को भी मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया। ये बाद में मालूम पड़े, उससे अच्छा है अपने बच्चों पर पहले ही संयम धीरे धीरे करना प्रारंभ करो, जिससे कोई दूसरी श्रद्धा के साथ में ऐसा ना हो जाए। अपने को आगे बढ़ना है। मीरा भी अच्छी थी, कर्मा भी अच्छी थी, ध्रुव जी भी अच्छे थे, प्रहलाद भी अच्छे थे, जितने भी थे सब अच्छे थे। पर संसार के लोगों को अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? जब हम चले जाते हैं। अब लोग मीराबाई को पूज रहे, अब लोग प्रहलाद को, नामदेव जी को, नरसिंह मेहता को, तुकाराम जी को अब पूछ रहे हैं। जब वो चले गए, दुनिया के लोगों को अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? जब वो चले जाते हैं। बहू सास को इतना लंबा पल्लू रखकर प्रणाम कब करती है? जब सास चली जाती है। हम जिस कानपुर के आप और हम निवासी रहे हैं, इस कानपुर की प्रथा रही हुई है पुरानी कि माताएं अगर घर से बाहर भी निकलती थी ना, तो एक तन पर अलग से एक सफेद कपड़ा या कोई लुगड़ा ओढ़ कर मुख तक ढाक कर तब निकलती थी। ये यहाँ की प्रथा रही हुई है। कितनी मर्यादा रही हुई है, जरा ध्यान दीजिए। और आज भी वो मर्यादा यहां दिख रही है। कई जगह हम कथा करने जाते हैं, लोगों का पल्लू यहां रखा रहता है, पर कानपुर के इस पंडाल में आप देखेंगे तो सिर पे पल्लू रखा हुआ है और कथा सुन रहे हैं। ये मर्यादा आज भी दिखती है। इधर उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में गंगा के घाट पर आप इस मर्यादाओं को देख सकते हैं। यहां की मर्यादाएं झलकती हैं। होना चाहिए थोड़ा सा। अपने जीवन का एक आनंद ही दूसरा है, सुख ही दूसरा है। करो। बहुता में हम बहुत नहीं कहते आप लोगों से कि आप बहुत कंट्रोल में रहें, हम तो इतना कहते हैं। वो कोई कह रहा था आज के गुरुजी कि आज कोई कह रहा था वहीं पर सुबह सुबह के टाइम पर, गुरुजी अभी तो शिव पुराण की लहर चल रही है। एक तरफा सियोर वाला महाराज की शिव पुराण की लहर चल रही है। हमने कहा भाई लोगों को गलत फहमी है, ये शिव पुराण की लहर नहीं है, ये शिव पुराण की मेहर है।
ये लहर नहीं है। जो आज बच्चे बच्चे शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, घर के बहू और बेटा भी एक शिव जी के मंदिर में जाते हैं, और मेरी माताएं भी अपने पति से भी कहती हैं कि एक लोटा जल चढ़ाना फिर चले जाना दुकान। और कई पुरुषों को हमने देखा है दुकान जाते समय बोतल में पानी भरा हुआ है तो बोतल का पानी ही शिव जी को चढ़ाते हुए निकलते हुए चले जाते हैं। ये लहर नहीं है, ये मेहर है शंकर भगवान की। ये शिव जी ने आशीर्वाद दिया है शिव महापुराण के रूप में। ये भोलेनाथ जी ने तुम्हारा हस्त कमल पकड़ा है इस शिव पुराण के रूप में। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया है, ये करुणा है। मेरे शिव को आडंबर प्रिय नहीं है, ये निश्चित है। शंकर भगवान को आडंबर से मतलब है ही नहीं। शिव जी, कई लोग बहुत सारा अगर तिलक लगा लें, बहुत लंबे बाल बना लें और बहुत आड़े टेढ़े वस्त्र पहन ले और सोचें कि हम भगवान को रिझा लें, हम भगवान के सही भगत हैं, तो ये भगवान कहते हैं मैं कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। कपड़े तो मेरे को प्रसन्नता लेते ही नहीं है। हम कौन से कपड़े पहने जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं? शिव पुराण कहती है कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप दिल तो बदलो, मन तो बदल ही नहीं पा रहे हो, चित्त तो बदल ही नहीं पा रहे हो, आपकी एकाग्रता तो बदल नहीं पा रहे हो, आप भगवान की शरणागति तो ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, और कहते हो मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, मैं भगवान को अपना बनाना चाहता हूं। कई ऐसे लोग आते हैं जो हमसे भी कहते हैं भगवान तो तुम्हारा दिखता ही नहीं है, तुम इतनी बड़ी बड़ी कथा सुनाते हो, कभी भगवान आज तक हमको दिखा ही नहीं। भगवान को देखने की सोचना भी मती। भगवान को सुनो, भजन करो और श्रवण करो। देखना क्यों नहीं? कारण क्या होता है? जिस छोरी से शादी होने वाली रहती है ना, छोरा उनकी, और जिस छोरी की शादी छोराओं से होने वाली होती है, पहले मन में कितनी उमंगता होती है कि एक बार मैं इसको देखूं, एक बार देखूं, एक बार देखूं। और शादी नहीं हो जब तक तो ललकता रहे कि देखूं, और जब जगदम्बा घर में आ जाए फिर भेरू तेरे को रोज का सिंदूर चढ़ा है, रोज। अब क्या कहता है? मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, इससे पीछा छूट जाए तो अच्छा। क्यों? पहले तो तू गा रहा था, तुझे ना देखूं तो मुझे चैन आता ही नहीं है। पहले तो तू ही गा रहा था, अब कहां गया? ये संसार है भाई। तुम्हारे पास में जो गाड़ी नहीं होती है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कंपनी की गाड़ी तुम्हारे पास में नहीं है, उसको पाने की ललकता बढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? जब वो गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाती है तो 2, 4, 8 दिन, 15 दिन, महीने भर के बाद ललकता समाप्त। तुम्हारे पास में जो पर्दे नहीं होते, किसी क्या देखी आती हो तो ललकता बढ़ जाती, पर्दे आ गए, ललकता समाप्त। फ्रिज नहीं है तो फ्रिज की ललकता बढ़ रही है, फ्रिज लाना, फ्रिज लाना, फ्रिज लाना, फ्रिज घर में आ गया, ललकता समाप्त। लोग कहते हैं कि परमात्मा क्यों नहीं दिखता? शिव महापुराण की कथा कहती है इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि वो तुम्हारी ललकता समाप्त नहीं करना चाहता। वो चाहता है तुम्हारा भजन चलता है, वो चाहता है तुम्हारा स्मरण चलता रहे, वो चाहता है तुम एक लोटा जल चढ़ाते रहो, वो चाहता है तुम भजन करते रहो, वो चाहता है तुम कीर्तन करते रहो, वो चाहता है तुम राम कृष्ण का स्मरण करते रहो, वो चाहता है तुम शिव मंदिर जाते रहो। अगर एक बार उसने आकर दर्शन दे दिया तो तुम दूसरी बार
फिर पाने की ललकता नहीं करोगे, फिर तुम सोचोगे मुझे तो भगवान मिल गया, मुझे तो भगवान मिल गया। लंकाधिपति रावण इसी अहंकार में फूल गया था कि मेरे पास सोने की लंका है, मेरे पास भोलेनाथ जी हैं, मेरे पास सोने की लंका है, मैंने सबको बंदी बना कर रखा है, मेरे पास सारे देवता हैं, मैंने नवग्रह को अपने हाथ से बंधन में बना कर रखा है, इंद्र को तो मैं कोने में रखता हूं, वरुण गरुण सबको मैं कोने में रखता हूं। ये रावण का अभिमान चरम सीमा तक पहुंच चुका था। इसलिए परमात्मा भगवान शिव ने भी रावण से कहा था, रावण तू बार बार मुझसे कहता है कि दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, मैं तुझे दर्शन नहीं देना चाहता, कहीं तेरी ललकता समाप्त ना हो जाए, मैं तुम्हें हाथ पर उठा लूंगा अगर दर्शन नहीं दोगे तो शिव को दर्शन देना पड़ा। जब दर्शन दे दिया तब रावण सबसे कहता रहा, मैंने शंकर को अपने हाथों पर उठा लिया, शिव जी ने आकर मुझे दर्शन दिया, शंकर मेरे सामने आ गए, ललकता समाप्त हो गई। रावण का अभिमान ऊपर हो गया, अहंकार बढ़ गया, अभिमान बढ़ा और रावण समाप्त हो गया। आप भी ध्यान रखना, कोई तुमसे कहे तुम्हारा भगवान तो दिखता ही नहीं है, जबरदस्ती सियोर वाला महाराज लगा रहता है, एक लोटा पानी चढ़ा, लोटा भर पानी चढ़ा, भगवान दिखे तो मतलब। आज के नवयुवक लड़के कहते हैं, नवयुवक बेटा बेटी कहते हैं, हम कॉलेज पढ़ने वाले, हम सीए करने वाले, हम इंजीनियर, हम डॉक्टर बनने वाले, हम आईएएस की पढ़ाई करने वाले, हम भगवान को नहीं मानते। कहाँ है भगवान? भगवान को सामने लाकर खड़ा करो तो उनको समझा देना, भगवान भजने के लिए है, भगवान श्रवण करने के लिए है, पर भगवान देखने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे भीतर की ललकता ना समाप्त हो। सोने के हार की ललकता जब तक रहती है जब तक वो बने नहीं, हाथ की पाटली की ललकता जब तक रहती है जब तक वो तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। सुनार की दुकान पर अंगूठी देखोगे तो ललकता पड़ेगी, पर वो अंगूठी खरीद कर लिया है तो ललकता समाप्त, हार मिल गया तो ललकता समाप्त। जब तक घर नहीं मिलेगा, भगवान मेरा बड़ा मकान बना दो, मेरा बड़ा घर कर दो, जब तक घर नहीं बनेगा तब तक ललकता लगी रहेगी, 4 मंजिल का बनाऊंगी, 4 मंजिल का बनाऊंगी। बन गया, उसके बाद कई मंजिलों के मकान के अंदर तो धूल धम्मास इतनी हो रही, जाले पड़ रहे, कोई साफ नहीं कर रहा क्योंकि ललकता समाप्त। पहले मन में सोचती थी एक बार अच्छा मकान बन जाए तो मेरे कपड़े ऊपर सूख जाएंगे, चने की दाल ऊपर सूख जाएगी, तुअर की दाल ऊपर सूख जाएगी, अरहर की दाल ऊपर सुखा दूंगी। अब भगवान ने 4 मंजिल का मकान दे दिया। एक बार 5 किलो दाल लेके ऊपर गई थी, जब नीचे आई दाल खाने के लायक नहीं, इतनी ललकता। गई थी ऊपर, बड़े अरमान से चढ़ी थी, बहुत अरमान से, और बहू से कह के भी गई थी तू भी ले आना थोड़ा सा सामान, कपड़े वपड़े सूखने के ऊपर ले आना। बहू के तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं गई। बहुवन बहुत समझदार है, वो कहीं जाए, मैंने कहा डोकरी के चढ़ाई दो। अब बहू नीचे से कह रही है मम्मी आ जाओ, बहू नीचे से आवाज लग रही मम्मी चाय पीने आ जाओ। सास कह रही यहीं लिया, बहू की नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं गई वो ऊपर। फिर शाम धीरे धीरे सास 2-2 4-4 सीढ़ी नीचे उतर के आई। उन्हें कहा तूने हमारी चाय लाके नहीं दी है, मुझसे चढ़ा नहीं जाए। फिर सास चिल्लाई कि मैं बुढ़िया होके इतनी ऊपर चढ़ गई तो उससे चढ़ा नहीं जाए। तो बहू कह दे मम्मी तुमने देसी घी खाया है। तो सास बोली तूने कुछ नहीं खाया। बहू बोली नहीं तुमने मेरा प्राण खाया है। क्या बोले? बोले सुनो, बोले क्या? चलिए महाराज रखो अपने जीवन में, भगवान दिखेगा नहीं और अपन को उसको देखने की लालसा भी नहीं होना चाहिए। हम भगवान को ना देखें पर भगवान हमको देखे। कोई व्यक्ति जा रहा है,
कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, आप उसको आवाज लगा दो, हे रानो, तुमने आवाज लगाया, उसने एक बार नहीं सुना, तुमने फिर आवाज लगाई, उसने नहीं सुना, तुमने फिर आवाज लगाई, उसने नहीं सुना, तुमने और दम की आवाज लगाई तो उसने पलट कर देखा कि मुझे बुलाया किसने। उसी तरह भगवान एक बार अगर तुम्हारी बात नहीं सुने, परमात्मा एक पशुपति व्रत में अगर तुम्हारा काम ना बने, तुम फिर आवाज लगाओ, तुम फिर आवाज लगाओ, तुम फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, एक बार तो पलट कर देखेगा जरूर, ये निश्चित है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखेगा, वो देखेगा और पलट कर जब देखेगा। बस तुम्हारा काम क्या है, उसको पुकारना, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम उसको पुकारो। दुकान पर भी जाओ तो उसको स्मरण, एक बार स्मरण कर कर जाइए, अपना रूट थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा दुकान जाने का मार्ग बदल दो। वैसे भी हमारे यहाँ नियम है कि रोज एक ही रास्ते से दुकान नहीं जाना चाहिए। क्यों? कोई सामान लेकर आ रहे हो, किसी ने ध्यान रख लिया कि इतनी बजे यहीं से निकलता है, तो उसने उस समय का ध्यान करा। रूट चेंज करो। कभी कभी तुम्हारे मन में ये चेंज हो जाना चाहिए कि मैं रोज दुकान जाता हूँ, बीच में शंकर जी का मंदिर नहीं पड़ता, अब मैं उस मंदिर, उस मार्ग से जाऊंगा जहां पर मेरा महादेव एक झलक दिखा दे, बस उस झलक के सम्मुख से निकल कर जाऊंगा। और मुझे, अगर आप शिव के मंदिर में अंदर भी नहीं जा सकते तो मत जाओ, शंकर के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते मत करो, शिखर का दर्शन कर लो। शिखर भी नहीं देख सकते तो उसके दरवाजे पर थोड़ी सी स्माइल देकर प्रसन्न के साथ में निकल कर चले जाओ। वो भी सोचता रहेगा ये हंस के क्यों गया है। कई लोग कहते हैं ऐसे मुस्कुराने से कुछ होता है क्या? हमने कहा प्रैक्टिकल करके देखो, किसी की दुकान के सामने से निकलना, थोड़ा सा स्माइल दे देना, आधा बापड़ा चिंता में पड़ा रहेगा ये क्यों हंसी थी, क्यों हंस के गया ये। और रोज यही काम करना, उसके दुकान के सामने से निकलो, वो रात भर डिप्रेशन में आ जाएगा, नींद की गोली खाना पड़ेगी, आखिर ये हंसता क्यों, मेरी दुकान के सामने आएगा और हंसेगा, मेरे सामने आएगा और हंसेगी, आखिर कारण क्या है। भगवान के मंदिर के सामने से निकलो तो भी मुसद्दी लाल जैसे मुंह उतार के मत जाना, प्रसन्न में जाना। तो पार्वती भी शिव जी से कहेगी रोज तुम्हारे मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर जाता है, इसको बहुत दुख है, इसके बाद भी ये प्रसन्न दिखता है, बहुत कर्जे में डूबा है, बहुत टेंशन में है, बहुत तकलीफ में है, इसके बाद भी क्यों मुस्कुराता है। शंकर जी कहते हैं कोई बात नहीं, सब दूर रोता रहे पर मेरे सामने तो मुस्कुराया है, पार्वती इसके खाते में खुशी दे दे, मुस्कुराहट दे दे, जाके इसको प्रसन्नता दे दे पार्वती, इसको स्माइल दे दे पार्वती, ये प्रसन्न रहे जीवन पर्यंत, इसको वो खुशी दे दे। एक पत्र आया है, बहुत रंगीन पत्र बनाया रे। मैं विनोद सिंह सिसोदिया, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, विनोद सिंह सिसोदिया। अच्छा कहाँ है, दोनों हाथ हिलाइए विनोद जी, ठीक है दिख गए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, रख लो हाथ नीचे रख लो विनोद जी। ग्राम नगला खान सिंह, पोस्ट मदनपुर, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। गुरुजी मैं क्या खान करूं, भगवान देवादिदेव महादेव का। गुरुजी मुझे 2018 में कैंसर रोग हो गया था, मैं और घर वाले बहुत परेशान थे। गुरुजी मैंने 2018 में लखनऊ में इसका ऑपरेशन भी करवा लिया था। गुरुजी मेरी दवा बराबर चलती रही और 4 साल बाद फिर डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन के लिए बोल दिया, मेरे को कैंसर वापिस हो गया। जितना जल्दी हो सके आप ऑपरेशन करा लीजिए, डॉक्टर ने तारीख दे दी। 20 mm की वापिस गठान हो गई गुरुदेव, तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कैंसर ज्यादा फैलते जा रहा है।
गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमने अपने घर वालों को जाकर बताया तो वो लोग भी बहुत परेशान हो गए। गुरुजी फिर मुझे किसी ने बताया कि आप सीहोर जाओ और कुबेरेश्वर धाम पर जाकर, हमने टीवी पर सुना है, वहां से रुद्राक्ष लिया। गुरुजी 21 जुलाई दिन गुरुवार को हम सीहोर पहुंचे और वहां पर आपकी शिव पुराण चल रही थी। गुरुजी हमने वहां शिव पुराण सुनी, माथा टेका और शंकर भगवान से प्रार्थना करी जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरा कोई गठान नहीं निकले। गुरुजी हमने बहुत कोशिश करी पर रुद्राक्ष समय पर नहीं मिल पाया। जब रुद्राक्ष नहीं मिला तो सीहोर की भूमि को प्रणाम कर कर वहीं का एक कंकर उठा लिया। आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कंकर शंकर है, हमने उसी कंकर को उठा लाए और हमने वही कंकर लेकर आए और उन्हीं को चढ़ाकर रुद्राक्ष मानकर जल पीना चालू कर दिया। गुरुजी मैं दोबारा से चेकअप के लिए लखनऊ पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा आपके जो गठान 20 mm की थी वो गठान आपके भीतर है ही नहीं, पूरी गठान गल चुकी है, आपका कैंसर ठीक हो चुका है। ये शिव है। मैं विनोद सिंह सिसोदिया। सिसोदिया जी ठीक है अब आप? श्री शिवाय। बैठ जाइए, खुश रहिए, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव। बैठिए। अब मेरा कैंसर ठीक हो गया गुरुदेव। बाबा की कृपा इसी को कहते हैं। ये पत्र है, शिव की उदारता, शंकर की करुणा। पर पत्र बड़ा सुंदर बनाया रे सिसोदिया जी, बहुत सुंदर। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा होती है। आप उसका गुणगान करिए। फिर निवेदन करूंगा, आप शिव का मंदिर संभालो, आप शिव महापुराण की कथा संभालो, आप टीवी पर सम्मुख में बैठकर आस्था चैनल पर या फेसबुक पर 3 घंटे की कथा संभालो, मेरा महादेव आपको संभाल लेगा, ये निश्चित है। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका। उसकी कृपा भी ना पूछो। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे भोले तेरी नौकरी, आओ सगाइए, सबसे बढ़िया है सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला मेरी किस्मत
है सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। 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 तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। 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 सबसे बढ़िया है सबसे जगह पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें हमारे मन की अभिलाषा को भगवान देवादिदेव महादेव पूर्ण करें। भाव रखते हुए हृदय से भगवान देवादिदेव महादेव के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला। भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो
कहानी की कथा कर रही। देवऋषि नारद, जिनके भीतर भगवान विष्णु की शरणागति की भक्ति प्रबल थी। देवऋषि नारद श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण हमेशा जपते, प्रत्येक पल। एक बात अपने जीवन में जरूर उतारना, जैसे हो वैसे ही जीवन जीना। किसी की चमक देखकर अपनी चमक बदलने की कोशिश मत करना। अपने को देखकर दुनिया बदल जाए तो समझ लो कि जीवन की सार्थक। वो इतना चमक है, इतना धन है, इतनी दौलत है, इतनी संपदा है, उनका ऐसा घर है, ऐसा बंगला है, ठीक है, वो उनकी जगह ठीक है। ये तो जो ललाट में बाबा ने दिया है वो हमको मिल रहा है। जो दिया मेरे भोलेनाथ ने वो कम नहीं दिया। बहुत सारा पैसा दे दे मेरे भोलेनाथ और साथ में रोग दे दे, बीमारी दे दे, तो कैसा रहेगा बोलो तो जम के। पैसा किसी काम का है नहीं। फिर तो 2 रोटी दे, अच्छे से दे, और अपन पेट भर कर वो 2 रोटी आराम से खाएं और वो खाया हुआ भी हमारा पच जाए और अपनी जिंदगी खुश होकर जी लें। इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं जीवन का, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। शिव पुराण कह रही है देवऋषि नारद के भीतर थोड़ा सा भक्ति है। देवऋषि नारद के भीतर ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं है, शंकर जी की परम भक्त हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं देवऋषि नारद। दिन भर 24 घंटे नारायण 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 करते रहे। ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं है। देवऋषि नारद के भीतर भक्ति तो है, भगवान विष्णु की भक्ति है, पर देवऋषि नारद को यह ज्ञात नहीं है कि भक्ति करो, मना नहीं है, पर किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो। भजन करने की मना नहीं है, पर किसी को नीचा दिखाकर अगर आप भजन कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं। कई बार माताएं शिव जी के मंदिर में रहती हैं, रोज जाती हैं, रोज पूजन करती हैं, और कोई माता कभी कभी आ जाती है शंकर जी के मंदिर में। तो कई माताएं जो रोज वाली है ना, वो कहती हैं हम रोज वाले हैं। पहले हम पूजन करेंगे। ठीक है, जो कभी कभी आ रहा है, रोज वाले को निवेदन है कि ये तो केवल थोड़ा सा समय निकालकर, वो भी ना जाने किसने किया होगा, तब जाकर ये मंदिर पहुंचा होगा। तो तू पहले जल चढ़ा ले, इसके बाद अपन चढ़ा लेंगे, जा, कोई बात नहीं। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब तक वो 2-4 को पूछते नहीं है, धक्का मक्का नहीं दें, तब तक वो प्रवेश करते ही नहीं है। 2-4-8 को जब तक वो हिला डुला नहीं देना, तब तक प्रवेश करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। महाराज देवऋषि नारद के भीतर भगवान नारायण की भक्ति तो थी, पर देवऋषि नारद ने एक बार मन में सोचा कि बताओ, भगवान शंकर तप में लीन थे और कामदेव ने उनकी समाधि तोड़ दी। बड़ा आश्चर्य की बात है, इतने बड़े देवता, बार बार लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान विष्णु
और भगवान विष्णु के पिता हैं भगवान शंकर। जब हमारा शास्त्र कह रहा है कि शिवजी ने सब कुछ दिया, शंकर ने बैकुंठ, शंकर ने लक्ष्मी, शिवजी ने ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी दी है, शिवजी ने उनको कमल पुष्प पर रहने का आनंद दिया, शिवजी ने ब्रह्मा जी को बताया कि सृष्टि की रचना कैसे करना है, शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर कर ब्रह्मा जी को समझाया, ज्ञान दिया, इंद्र को इंद्र का सिंहासन दिया, गरुण वरुण सबको भगवान शिव ने दिया, भगवान शंकर ने दिया। फिर एक बात समझ में नहीं आती कि शिवजी कामदेव को नहीं जीत पाए। फिर समझ लेना मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं इस कल्याणपुर कानपुर में जो कथा चल रही है, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, और जितने यहां सुन रहे हैं, और जितने बाउंड्री के बाहर सुन रहे हैं, आप लोग भी जरा ध्यान से सुनना। राम जी महाराज का विवाह मुहूर्त देखकर हुआ था। बोलो हुआ था कि नहीं हुआ था? राज तिलक भी मुहूर्त देखकर हुआ। सती मैया का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, पर सती मैया जलकर भस्म होती हैं, राम जी को वन जाना पड़ता है राज सिंहासन छोड़कर, सीता जी को भी वन वन डोलना पड़ता है। तो किसी ने एक प्रश्न किया कि ये क्यों हुआ, आखिर कारण क्या, किस कारण से? स्वयं भरत जी ने भी पूछ लिया था पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र जी से, गुरुदेव वशिष्ठ बाबा से, अपने गुरुजनों से, और यही नहीं जनकपुरी में भी जनक जी महाराज ने भी अपने गुरु जी से पूछ लिया था कि यह बताओ कि मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा क्यों है, कारण क्या? कहा सुनहु भरत भावी प्रबल। ये जो भाग्य में जो लिखा है, चाहे तुम देवता बनकर भी जन्म लोगे तो तुमको भोगना तो पड़ेगा। भोगना तो पड़ेगा, ये निश्चित है। मंदिर जाओ मत जाओ तुम्हारी मर्जी है, लोटा भल के जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ ये तुम्हारी मर्जी है, भजन करो ना करो ये तुम्हारी मर्जी है। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। मेरे राम जी महाराज ने छुपकर बाली को मारा था, तो कृष्ण अवतार में बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण को बाण मारा था। सती मैया ने पूर्व में उमा बनकर जो भाव व्यक्त किया था, उसके कारण सती बनकर जलकर भस्म होना पड़ा। एक गर्भवती चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी भी गर्भ में रही, तब उनको भी बन बन डोलना पड़ा। कर्म की गति है, कौन मिटा सकता है? ये भाग्य में लिखा हुआ तो भोगना तो पड़ता है। भाग्य का लिखा हुआ प्रत्येक, फिर निवेदन करेंगे कि 13वीं पर ध्यान दिया लोगों ने कि ये मर गया तो इसका 13वां हुआ, ये मर गया तो इसका 13वां हुआ। वो 13वें पर ध्यान दिया, 13वीं पर ध्यान दिया, पर लोगों ने वो
13 बातों पर ध्यान नहीं दिया कि जो मनुष्य के भीतर 13 चीजें हैं जो केवल मनुष्य खुद करता है, उसकी ये 13 चीजें कोई दूसरा नहीं कर सकता। 13वें का मतलब क्या होता है? केवल नुक्ती खा लेना किसी के मरने के बाद, या गुलाब जामुन या पूरी सब्जी या रायता, इसको 13वां नहीं कहा गया। 13 चीजें मनुष्य के जीवन में ऐसी होती है जो मनुष्य को खुद करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं करता। इसलिए मरने के बाद 13वें का महत्व आता है, इसलिए मरने के बाद 12वें का महत्व आता है। क्यों? वो 13 चीजें हमारा सनातन धर्म कहता है। पहला, भोजन मनुष्य को खुद करना पड़ता है। दूसरा खा के बैठ जाएगा और तू उसका हाथ पकड़ ले तो तेरे शरीर में नहीं आएगा। बोलो री जी, सही है? अगर ऐसा होता तो आज शादी में सबसे ज्यादा बचत होती। पति तुम्हारा समोसा खाता, तुम सिर पे पल्लू लेके उसको टच करके घूमती। एक प्लेट का भोजन बच गया कि नहीं बच गया? सवेरे पत्नी चाय पीती, पति उसको टच कर लेता, पी ले तू पी ले, मैं तुझे टच करा। बचता कि नहीं बचता? सनातन धर्म में 13वें के महत्व को समझो कि किसी के मरने के बाद 13वां क्यों होता है, किसी के मरने के बाद 12वां क्यों होता है। उस 13वां के 13 चीजें हमारे सनातन धर्म ने दी है कि ये 13 मनुष्य खुद करे तो फायदा है, दूसरा नहीं कर सकता। पहले नंबर पर भोजन स्वयं को करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर प्यास, पानी खुद को पीना पड़ता है। पड़ोसी पानी पिएगा तो तुमको तृप्ति नहीं मिलेगी। तीसरे नंबर पर है खांसी। अब तुम्हें खांसी आ रही है, तुम पड़ोसन से कहते तू खांस ले, खांस। पड़ोसन खांस लेगी तो तेरी खांसी ठीक हो जाएगी? नहीं, खांसना भी खुद को पड़ता है। छींकना, जैसे ही छींक आए इतने में तुम्हारे पति से कहते छींको, छींक देगा। छींकना भी स्वयं पड़ता है। नींद, तुम्हारे बत्तल का कोई दूसरा सो भी जाएगा ना तो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। नींद भी स्वयं को ही लेना पड़ेगा, स्वयं को नींद लेना स्वयं। 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर आती है फिर उबासी। जो आप मुंह खोलकर उबासी लेते हो, ये भी कोई दूसरा नहीं ले सकता, ये अपने को खुद की लेना पड़ेगी। फिर आया दुख। तुम्हारा लिखा है बहू डॉक्टर के पास ले जाएगी, दवाई दे देगी, दलिया बना देगी, थूली बना देगी, 1 गिलास दूध दे देगी, पर दुख तो तुमको झेलना पड़ेगा। दांत में तकलीफ हुई तो बहू से कह दो तू झेल ले, वो दलिया खा लेगी, दूध भी पी जाएगी 1 गिलास भर के, पर तकलीफ तो खुद को झेलना, कोई दूसरा नहीं झेले। सुख ये भी हम स्वयं झेल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। रोना हमारे बत्तल का दूसरा नहीं रोएगा, तुम्हें देखकर भले रो लेगा, पर रोना भी हमारा खुद का है, हंसना भी हमारा खुद का है। 11वें नंबर पर है नित्य क्रिया, प्रातः के समय की, वह भी हमारी खुद की, कोई दूसरा नहीं कर सकता। फिर है पीड़ा सहन करना। अपनी पीड़ा को अपन स्वयं सह सकते हैं, कोई दूसरा नहीं सह सकता। आप कह दो, आप किसी को बोल सकते हो मुझे ये पीड़ा हो रही है, आप किसी को कह सकते हो मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, पर पीड़ा सहना आपको ही पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं सह सकता। फिर 13वें नंबर पर आया है भजन। आपका भजन आपको खुद करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके हिस्से का आपको ही करना।
ये 13 मनुष्य के कर्म हैं जो मनुष्य को खुद करना पड़ते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। जब मनुष्य ये 13 में से 12 जैसे आपने अपने लिए करा है, उसी तरह 13वें नंबर का भजन भी आपको खुद को अपने लिए करना पड़ेगा। कोई कह दे कि साहब वो दादाजी मर गए और उनके निमित्त से हमने पंडित जी को भोजन कराया। पंडित जी भोजन कर लेंगे, मना नहीं है। पंडित जी को भोजन करने में मना नहीं, ब्राह्मण भोजन कर लेगा, मना नहीं है। पर निवेदन है, भोजन करने की मना नहीं है, उसके निमित्त के भोजन करने की मना नहीं। पर जीते जी अपने द्वारा किया हुआ कर्म का भोग अपने को स्वयं के। तेरहवें नंबर का है भजन, जो स्वयं को करना पड़ेगा, स्वयं के। एक बहन जी ने लिखा है,